कोई निकाले मत्ती की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और कोई 33वीं आयत पढ़े, 33। इसलिए हाँ पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब अल्टीमेटली मामला क्या है? वस्तुओं के मिल जाने का। क्या चीजें चाहिए हमको, जो चीजें आपको चाहिए वो मिल जाएंगी। कैसे? हाँ, क्या कैसे करेंगे? राज और धर्म की खोजना मतलब ढूंढना। हाँ, कैसे खोजेंगे? कहां खोजेंगे? राज्य खोजने कहां जाएंगे? परमेश्वर का राज्य कैसे खोजोगे? कोई बता दो मेरे को। परमेश्वर का राज्य खोजना है अभी। हाँ, वो वही है। वो कैसे करोगे? अगर मान लो ये तो ऑर्डर है का, महिमा करके कर सकते हो राज्य की खोज। और कैसे खोजोगे? प्रार्थना करो। हाँ, और इन सबों से पहले क्या लिखा है पता है? इन सब, इस पूरे वचन से पहले एक वचन पर मैं आप लोगों को आज लेके आना चाहता हूं। ये ऐसा वचन है कि गैर मसीही भी इस वचन को जानते हैं। इसमें लिखा है इसलिए पहले। कब? पहले मतलब सबसे पहले, वेरी फर्स्ट, सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर, सबसे पहले परमेश्वर, सबके बाद आखिर में परमेश्वर नहीं। जब चीजें हो नहीं रही हो कि चलो अब दुआ करवा लेते हैं, नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के पास जाके उन चीजों के लिए आपको बोलना है। सबसे पहले, सबसे पहले। हाँ, जितने लोग हैं अभी बोलते हैं कि तुम सबसे, मतलब 5 लोग हैं आपके जीवन पे, आप 5 से प्यार करते हो, तो सबसे पहले किससे प्यार करते हो? बोले मम्मी से, फिर दूसरे नंबर पे पापा। ये नंबर पे हम लोग रखते हैं। तो वैसे सबसे पहला नंबर परमेश्वर का, हमेशा। पति से पहले भी परमेश्वर। हाँ, मम्मी डैडी से पहले, नौकरी से पहले, बिजनेस से पहले, प्रॉपर्टी से पहले परमेश्वर। सबसे पहले अगर आप परमेश्वर को स्थान दे रहे हैं अपने जीवन पे, तो आप समझ लो आपके जीवन पे परमेश्वर ने आशीषें दे दी। आमीन। परमेश्वर के राज्य की खोज कर लेना। जिसको परमेश्वर का राज्य मिल जाता है, मतलब परमेश्वर का उसका एक संगति हो जाता है, परमेश्वर का और उससे एक रिश्ता हो जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है। दोनों आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, आप और परमेश्वर की संगति। अब्राहम जिस तरह से परमेश्वर के साथ है, वो रिश्तेदारी है, वो प्रेम है, वो संगति है। वहां मांगने ढूंढने की जरूरत नहीं रहती, एक कनेक्शन हो जाता है आपको, और एक रिलेशनशिप है आपकी और परमेश्वर की। सबसे पहले वो रिश्तेदारी बनाना है, उसको बोलते हैं राज्य खोजना। आपकी और परमेश्वर की रिश्तेदारी अगर हो गई, संगति अगर हो गई, तो अगर 2 दोस्त हैं तो दोस्तों को एक दूसरे के बीच में बोलना पड़ेगा क्या? वो तो समझता है ना कि यार ये भूखा दिख रहा है, ये इसके कपड़े कम दिख रहे हैं, इसके पास ये चीज कम दिख रही है। और एक ऐसा दोस्त जो आपके पास है, जो जिसने पृथ्वी की नींव रखी है, मतलब जो कुछ भी आप सोचते हो उससे ज्यादा वो दे सकते हैं, ऐसा। क्योंकि संगति है ना, प्रेम है ना, और यहां पे तो रिश्तेदारी है, वारिस है हम। और सोच लो अगर वो बाप है, उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, तो वो है परमेश्वर का राज्य खोजना और खोज लेना और पा लेना। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबसे आखिर में ये करते हैं कि परमेश्वर के पास आते हैं। सारे एफर्ट, सारे बड़े बड़े लोग, जितनी भी सारी चीजें सब जब हम कर लेते हैं, जब कहीं से नहीं लगता, फिर लगता है कि अब परमेश्वर के पास जाते हैं। तो परमेश्वर इंतजार में रहते हैं, परमेश्वर इंतजार करते रहते हैं कि अभी चलो ठीक है, अभी आओगे, आ जाओ, आओगे। हालेलुया। हम सोचते और हो जाता है। कैसे? क्योंकि हमारी रिश्तेदारी परमेश्वर के साथ है, हमारी संगति परमेश्वर के साथ है। हमें जानते हैं परमेश्वर। हम लोग वो लोग हैं जिनके नाम हथेलियों पर लिखे हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफें करते हैं, सच्चाई के साथ करते हैं, आत्मा के साथ करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता कि मैं अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता हूं। भी निकाले, एक और वचन निकाले कोई मेरे साथ। कोई जाए याकूब की पुस्तक में, याकूब की पुस्तक में जाए, 4वां अध्याय निकाल ले, और कोई पढ़े उसका 2 वचन। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है,
इसलिए तुम हत्या कर देते हो, तुम डाह करते हो और कुछ नहीं कर पाते प्राप्त, तुम झगड़ते लड़ते हो, इसलिए नहीं मिलता। हाँ, क्यों नहीं मिलता? लड़ना झगड़ना, ये खराब वो अच्छा, इसकी शिकायत उसकी शिकायत, हाँ, उसके पीछे बैक बाइटिंग, वो तो ऐसा है वो तो वैसा है, क्यों नहीं मिलता? अब जिसको नहीं मिल रहा उसकी बारी है। ये अपनी कलीसिया के लोगों के बारे में नहीं है, ये हमारी कलीसिया के लोग ऐसा करते नहीं। ये डाह डाह क्या होता है? डाह जलन, उसको मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला? उसको भी वही वचन मिला है जो आपको मिला, आपने उसको वैसे लिया नहीं है। हालेलुया। एक बार वही वचन, मतलब तुमको मिल गया, हमको क्यों नहीं मिला? पर ये डाह है, मैंने सुना। अपने अंदर से कपट रखे रहना तो क्या कमाओगे? आशीष कभी नहीं कमाओगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते ही नहीं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर उसको जानते हैं। तो कहते तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। हम जो परमेश्वर के राज्य के कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सिर्फ परमेश्वर के राज्य की खोज करो। एसी वाले चर्च की खोज तो नहीं करो, लिखा भयंकर भाई साहब की तो लिखा नहीं, खोज करो। ऐसा पादरी खोजो, ऐसा लिखा है। ऐसा भविष्यवक्ता खोजो, लिखा है। तो आदमी क्या करता है? परमेश्वर खोजता है या भविष्यवक्ता खोजता है सबसे ज्यादा? ये कलीसिया क्या सिखाती है आपको? ये कलीसिया सिखाती है परमेश्वर का राज्य खोजना, कल्याण योग्य कैसे बन जाए कि जब कल्याण बरसे तो हम पर आ जाए। ये कलीसिया ये सिखाती है। क्या सिखाती है? कि आप जब कल्याण बरसे तो आपको मिल जाए, आप योग्य बन जाए। परमेश्वर देना चाहते हैं, इसलिए वो छोटी चीज नहीं देते, वो आपको पहले बोलते पहले बड़ी चीज खोज लो। वो क्या है? परमेश्वर का राज्य। सबसे पहले अभी एक बहुत पुराने समय से एक प्रार्थना करते लोग कि जैसे आपका स्वर्ग में राज्य है वैसा पृथ्वी पे भी आ जाए। ठीक है, आ जाए। तुम्हारे मन पे नहीं आया राज्य, अभी परिवार में नहीं राज्य आया परमेश्वर, पृथ्वी पे आ जाए। अरे पृथ्वी पर राज उसी दिन आ गया था जिस दिन पहला पैर रखा था आदम ने। राज्य परमेश्वर, जितनी सारी शक्ति थी, जब अंधकार हटाया गया था ना, उसी दिन राज आ गया था पृथ्वी पर। सुनो, हाँ, जिस दिन परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो, उसी दिन राज्य आ गया था। राज हमारे अंदर आना है। हमारे जीवन पे किसका राज है? सबसे पहला प्रेम किसके साथ है? हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का राज है तो आप चमचमाओगे, अलग से शाइन करोगे, लोग पीछे पीछे आएंगे आपके, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है। और वो राज बांटता है। कौन बांटता है? वो परमेश्वर का जो राज्य आया वो राज्य बांटता है। चंगाई, छुटकारे, आशीष, ब्लेसिंग, वो राज्य बांटता है, मनुष्य नहीं। उस मनुष्य पर क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है, उसके जीवन पर उसने सबसे पहले अधिकार परमेश्वर को दिया है। ना वो डॉक्टर है ना वो वकील है, वो परमेश्वर की संतान है और वारिस है वो, इसलिए उसके पास अधिकार है बांटने का। उसके पास अधिकार है बाप बोलने का। बाप बोलने का अधिकार सबको है, लेकिन जिसके साथ बाप होता है वो दिखाई देता है। हालेलुया। अगर आपके रिश्ते परमेश्वर के साथ में हैं तो आप बांटने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम। जैसे आप सब बन गए हैं, बजाओ अपने लिए ताली। सिर्फ बांटने वाले ही बजाना, सुनो। हालेलुया। क्योंकि आप बांटने वाले। मांगा जाता है आपसे, मांगते हैं कि नहीं? मांगा जाता है आपसे। किससे मांगते? किससे? जिसके पास होता है, जिसके पास होता है उससे मांगा जाता है। हालेलुया। मतलब आप परमेश्वर की संतान ठहर चुके हैं। आपसे मांगा जाता है कि ये ब्लेस इससे ले लो, क्योंकि इसने अपने जीवन पर परमेश्वर को अधिकार दिया है। इस पर परमेश्वर का राज्य है। इस परिवार पर, इस फैमिली पे, एक एक मनुष्य पर परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य खोजना। हमने राज्य खोज लिया तो सब वस्तुएं मिल जाएंगी, ऐसी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग क्या करते हैं, अभी हम यहां याकूब में, याकूब के चौथे का दूसरा पढ़ रहे हैं, उसमें क्या लिखा? फिर से पढ़ो। लालची लोगों के लिए लिखा हुआ है यहां पर। तुम लालसा रखते हो, इच्छा है, मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि तुम लालसा मांगते हो, परमेश्वर नहीं मांगते। क्या मांगते हो? लालसा। परमेश्वर का राज्य नहीं मांगते हो, तुम लालसा मांगते हो, इसलिए लालसा नहीं मिलती। और इसलिए तुम हत्या करते, इसलिए तुम क्या करते हो? खिसिया के हत्या कर देते हो कि शायद उससे मिल जाए। हाँ, तुम डाह करते हो, हाँ, और कुछ
पाते और कुछ नहीं पाते। हाँ तो तुम झगड़ते और डरते हो। हाँ, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हालेलुया। क्योंकि झगड़ने से समय मिले तो मांगे, किसी आने से समय मिले तो मांगे, जलने से समय मिलेंगे तो मांगे। मिलते हैं समय नहीं है सच्चा लोगों के पास। झगड़ा करना है, डाह करना है, जलते रहना, उसके पास ये कैसे करते रहना है, तो कैसे आए? जितनी देर में खिसे आओ उतनी देर में मांग लो। हालेलुया। ये कैसा है? जितनी देर अंदर कसमसाओ उतनी देर में प्रार्थना कर लो, परमेश्वर को धन्यवाद कर लो, महिमा कर लो, बड़ाई कर लो, प्रशंसा कर लो, बोलो कि परमेश्वर आप अच्छे हो। ये बोल दो। कोई प्रार्थना अगर आपको नहीं आती ना तो बोलो आप अच्छे हो परमेश्वर, आप अच्छे हो परमेश्वर, आप मुझे जानते हो। जब मेरे पास बचता ही नहीं कहीं से तब आप देते हो। मेरा दरवाजा खटखटा के आप मुझे ब्लेस कर दो, मेरे हिस्से की आशीष से तब पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। कोई रिश्तेदार सुधि नहीं ले रहा होता जब, तब परमेश्वर आपकी सुधि लेते हैं। एक ऐसा मनुष्य आपके पास भेज देते हैं जो सब पूरा कर देता है। वो कौन है? वो परमेश्वर ही तो है। जब ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ होगा नहीं, तब वो कर देता है। ये परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर का राज्य खोज लेना मतलब हमारी एक रिश्तेदारी बना लेना उसके साथ। तो जैसे ही हमारी परमेश्वर के साथ रिश्तेदार बनी, साहब कितना इजी लगता है ना, कितना आसान लगता है ना। मतलब कि क्या क्या आनंद है ना वो। अभी आप सोचो कि आपने कुछ सोचा कि मैं ये प्रार्थना में रखूंगा और वो वैसा हो गया, कितने आनंद की बात है। छोटा सा बच्चा अगर एक टॉय मांगता है अपने मम्मी डैडी से और वो टॉय उसको उसी टाइम पे मिल जाता है जब उसको चाहिए, तो उसके आनंद को देखा है कभी? उसकी खुशी को देखा है? उसके चेहरे को देखा है? उसके एक्साइटमेंट को देखा है? मैं देखता हूं और इतना मनमोहक होता है वो समय। माँ बाप को कितना अच्छा लगता है जब बच्चे तृप्त होते हैं और खुश होते हैं और हम उसको बोलते हैं कि बेटा थैंक यू, हमको नहीं उसको बोलो जिसने ये तुम्हारे लिए बंदोबस्त बना के दिया। अच्छा, वैसे ही परमेश्वर प्रसन्न होते हैं जब हम उसको खोज लेते हैं और हम मिल जाते हैं। और सब आपने मांगा और ये मिल गया। अभी आप सोचो आपके पास एक मोबाइल है, उस पे एक अननोन नंबर से फोन आया, आपने नहीं उठाया, कितनी बड़ी बात है इसमें? भाई हम जानते ही नहीं क्यों उठाए, हम है। और एक सेव नंबर है, और सेव नंबर आप कोई ऐसा मनुष्य जो आपके लिए खास है। एक रिंग बजेगी आप क्या करोगे? कटाक से उठाओगे, हाँ दोस्त, अरे मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया यार, कहाँ पे? पेंटीनाग में। तू कहाँ है? मैं बोले मैं रांची में। बोले 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो आ जाएगा, पेट्रोल भरेगा, आप चले आओ। कितना आसान है नहीं? ऐसा ही है जब आप राज्य खोज लेते हो परमेश्वर का, वैसा। हालेलुया। जैसे आपने परमेश्वर का राज्य खोजा, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। अननोन नंबर से नहीं जाती ना वो परमेश्वर के पास, वो नोन नंबर से जाती है। आपको जानते हैं कि ये वो है जो मांगने से पहले बोलता प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आप जानते हो मेरी जरूरत क्या है। हालेलुया। आपको पता है प्रभु मेरी जरूरत क्या है। मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को क्या था, मैं क्यों बोलूं? आप तो मास गूदे गूदे को जानते हो और जांचते हो प्रभु, आपको पता है। मैं नहीं बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी, मेरा आनंद आप सब जानते हैं। किन चीजों में मुझे आनंद, किन चीजों में मुझे खुशी मिलती है, वो सब आप जानते हैं। और ये बोल के आप उठ जाते हो और दूसरे सेकंड आपकी पॉकेट में आ जाती है जो आप चाह रहे होते हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए खुद बलिदान हुआ, बोले उसको नहीं, मेरे को दे दो, उसके पापों के बदले मुझे मार लो, उसके श्राप मेरे पे डाल दो। वो यीशु मसीह ने श्राप ले लिए सारे खुद पे, सब कुछ खुद पे ले लिया और खुद कुर्बान हुआ हमारे लिए सब कुछ। बोले नहीं ये भेड़ों की और बकरों की बलि बहुत हो गई, अब एक बलि होगी। लिखा है एक ही बार में वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाया और हम सबों का कराने भी पाया। एक ही बार में, एक बार। जिस परमेश्वर की हम बात करते हैं ना, उसने कीमत चुकाई है, हमारी चुकाई जा चुकी है कीमत। अब तो खोज लो राज्य। हमने राज्य खोजा और सब मिल गया। और वापस जाओ, कोई वापस जाओ मत्ती की पुस्तक में, मत्ती की पुस्तक में वापस जाएं और पढ़ें। 7वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। हाँ,
हाँ हाँ, हालेलुया। कौन करता है ऐसे वादे? कौन ऐसा कह सकता है? वो जो सच में दे सकता है कि तुम मांगते नहीं हो इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। अब मांगोगे कब? जब दाह नहीं कर रहे होगे, जब परमेश्वर पर शक नहीं कर रहे होगे, परमेश्वर पर आरोप नहीं लगा रहे होगे, परमेश्वर को बक नहीं रहे होगे, तो मांगोगे। अब एक ही मुंह से बको भी और मांगो भी तो मिलेगा क्या? हालेलुया। लिखा है ना, एक ही सोते से दो तरह का पानी नहीं आता। एक सोते से एक ही पानी आएगा। मीठा पानी आएगा तो मीठा आएगा, खारा आएगा तो खारा आएगा। वो सोते की खूबसूरती है, पहचान है उसकी। ये मीठे पानी का सोता कहलाता है। सोते के नाम होते हैं, मीठे पानी का है, खारे पानी का है, वो उस पानी, गर्म पानी का है, ठंडे पानी का सोता है, वो सोता नाम से जाना जाता है। और जिसमें गर्म पानी, और उसमें मैं सदियों से गर्म पानी देख रहा हूं कि गर्म ही आता है उसमें। जिसमें मीठा आता है उसमें मीठा ही आता है। ये परमेश्वर की ओर से है। ये हम सबों को बताता है कि सोते का मतलब क्या होता है। जिस पवित्र शास्त्र में जिन सोतों का जिक्र है वो सोते ईमानदार हैं। सबसे बड़ी बात उनकी खासियत यह है कि सोते ईमानदार होते हैं। मीठा पानी तो मीठा ही निकलता। वैसे ही अगर हम परमेश्वर को धन्यवादों की भेंट चढ़ाते हैं तो आप पाओगे। और आप परमेश्वर को बकोगे और आरोप लगाओगे, ओ प्रभु मैंने ये मांगा था मिला नहीं। आप परमेश्वर से प्रेम अगर करते हैं, आपने परमेश्वर के राज्य को अगर खोज लिया है, आपके जीवन में अभी एक गीत है, वो मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, महिमा पाता रहे। कैसे पाएगा महिमा? जब आप पाओगे, जब आप परमेश्वर का राज्य खोज लोगे तो सब आप पाते रहोगे। उसके बाद महिमा करते रहोगे, बड़ाई करते रहोगे, प्रशंसा करते रहोगे, तारीफ करते रहोगे। हम सब परमेश्वर को तारीफ करने वाले लोग हैं कि परमेश्वर को पहुंचता है आपका धन्यवाद। आप एक रोटी खा रहे हो, उस रोटी पे हम बोलते हैं प्रभु धन्यवाद। ये एक रोटी में इतनी ताकत और सामर्थ्य ना कि इससे ही हम तृप्त हो जाएं। ये रोटी खा के हम बल बुद्धि शक्ति पाए, सामर्थ्य पाए, उसमें ही सारी ताकत दे देना। परमेश्वर को वो धन्यवाद पहुंचता है, उस रोटी का धन्यवाद पहुंचता है। आप रोगी हैं, आपको तकलीफ हुई है, आपका बुखार परमेश्वर यीशु मसीह ने ठीक किया, आप उसमें कहते हैं प्रभु धन्यवाद, वो भी पहुंचता है। ये छोटे छोटे धन्यवाद परमेश्वर तक पहुंचते हैं, फिर वो धन्यवाद बड़े हो जाते हैं। वो चाहते हैं परमेश्वर आपसे, वो है परमेश्वर का राज्य खोजना, वो है आपके मन में क्या है परमेश्वर के लिए। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन बड़ा मांगो और चेक करो, देखा मैंने मांगा था नहीं मिला मेरे को। आप परमेश्वर को चेक करो। परमेश्वर कहता है परख कर देखो, पहले राज्य खोजो। अगर राज्य खोजने के बाद चीजें यूं ही नहीं आई तो फिर बोल देना पहले तो ये कर लो। सबसे पहले हमने पा लिया है, परमेश्वर आपको देने वाला बनाना चाहते हैं। मैं बताऊं आपको, परमेश्वर आपको देने वाला बनाना चाहते हैं, मांगने वाला नहीं। हमारा मांगने से पहले परमेश्वर जानते हैं जरूरत क्या है हमारी। लेकिन अगर हम राज्य ही मांगते हैं, राज्य की बढ़ोतरी ही मांगते हैं, मनुष्य नहीं मांगता मैं ज्यादा, मैं बढ़ोतरी मांगता हूं कि प्रभु उसके अंदर से काम करना आप। मैं हर किसी को बोलता हूं तुम चर्च हो, तुम कलीसिया हो, तुम जाके बोलो यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन में, उनके जीवन पर काम होना चाहिए। और कितने सारे चर्च बैठे हैं यहाँ पे, मैं जानता हूं बहुत सारे चर्च, हाँ, जिन्होंने लोगों के जीवन बचाए, जानता हूं। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे। परमेश्वर बोलते हैं चीजें मांगने से पहले परमेश्वर का राज्य मांगो, अपने मन पर, अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने काम पर, अपने बिजनेस में, अपने घर के भंडारों पर। हालेलुया। राज्य मांगो परमेश्वर का, बहुतायत का है। परमेश्वर का राज्य बहुतायत का है, मतलब आपके पास जगह बना लो रखने के लिए। कई ऐसे लोग हैं मालूम जो कहते हैं कि अब वैसे रोना नहीं पड़ता, अब गिड़गिड़ाना नहीं कर, अब प्रार्थना नहीं करना पड़ता, अब तसल्ली रहती है कि परमेश्वर ने कर दिया। आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए और परमेश्वर दूसरे दिन कर देते हैं। हम आंसुओं से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज तो, अभी तो मैं प्रार्थना करने वाला था इस चीज के लिए, तो दे दी आपने। ये रिश्ता है आपका और परमेश्वर का। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं तो वो इसके पहले कि आप प्रार्थना में मांगो पहले पहुंच जाता हो। आमीन। तो हमने अगर रिश्ता बना लिया परमेश्वर के साथ तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर बस यही चाहते हैं कि हम उसके साथ एक रिश्ता बना ले, संगति बना ले, प्रेम करें उसके साथ, उसको आदर दे, मान दे, और रोज के दिन पे उसको याद रखें, रोज कि हमारा रिश्ता, हमारे साथ कोई है, कोई मनुष्य है कि नहीं है, ऐसे मतलब मत रखो। परमेश्वर अगर आपके साथ है, ये रोज सोचो, परमेश्वर को अपने जीवन में जिंदा कर दो। वो जिंदा होता है, और जो जिंदा होता है वो डांटता भी है और
आपको समझाता भी है और प्यार भी करता है, लेकिन आपने उसको पवित्र शास्त्र से बाहर निकाल दिया। कई लोगों को मालूम ही नहीं है, वो परमेश्वर उनका बाइबल के अंदर बंद है और उसको बाहर नहीं लाते, और जब तक उसको बाहर नहीं लाएंगे तब तक वो कैसे जिंदा हो जाएगा आपके लिए। ये कोई लिखी पढ़ी कहानी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर सच में जीवित परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। उसको पवित्र शास्त्र से बाहर लाके अपने जीवन में पहली जगह देनी है। वचन कहता है यहां पर आज सबसे पहले वचन कहता है मत्ती में कि सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की, पहले वचन कहता है 33वां, इसलिए पहले मतलब नंबर 1, फर्स्ट, सबसे पहले ये करो। बपतिस्मा लेने से पहले भी ये करो कि पहले परमेश्वर को खोज लो, परमेश्वर को पालो, परमेश्वर को जीवन दे दो, परमेश्वर को अपना पूरा जीवन दे दो, उसके साथ कनेक्शन बना लो, रिश्तेदारी बना लो। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या हैं आप, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहले आप परमेश्वर का राज्य खोज लो। आपने परमेश्वर का राज्य खोज लिया, परमेश्वर को पहचान लिया, परमेश्वर को पा लिया, देख लिया कि कौन है परमेश्वर, कैसा है, आपने बस ये कर लिया तो आप सोचो कि आपने सब कुछ पा लिया। आप पहचान लिए अगर परमेश्वर को, अगर हम सब परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ परमेश्वर को देने से पहचानते हैं, जो परमेश्वर दे रहा है उससे पहचानते हैं। और अगर परमेश्वर आपको परखना चाहे और एक दिन लेट कर दें, क्या कर दें, एक दिन लेट कर दे, फिर देखो भाई कॉल लेटर आना था कल, 2 दिन हो गए आया नहीं है, ओ प्रभु आ गए। सैलरी आनी थी टाइम पे, सैलरी नहीं, ओ प्रभु कैसे कर रहे, भूल गए हो क्या, मैं जानते नहीं मेरे को। हाँ सोचो, लिखा है, पवित्र शास्त्र बताता है परमेश्वर समय पर मेघ बरसाते हैं। बारिश अगर एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना लेट हो जाती तो हाहाकार मच जाता है। ठंड के जो समय है वो लिखे समय है, महीनों से जानते हैं। धूप का समय, धूप काल का विषय में लिखा हुआ, धूप काल का समय अलग है, गर्मी का समय अलग है, बारिश का समय अलग है, ठंड का समय अलग, ये परमेश्वर की है। अगर ये थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो मनुष्य कैसा करता है। इस कलीसिया ने परमेश्वर के राज्य को खोज लिया है, वो परमेश्वर को जानते हैं, उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर ईमानदार है। आपको उसके लिए ईमानदार होना, जैसा वो है वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा है ना। हम जिस परमेश्वर की संतान है तो हमारे अंदर स्वभाव भी उसी बाप का होना चाहिए। अगर डाह करना किसका स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है। घमंड करना परमेश्वर का स्वभाव है क्या, नहीं, ये दुष्ट का स्वभाव है। अगर आप कहलाते परमेश्वर के हैं और आपके अंदर डाह रहती तो परमेश्वर के कहां से हुए आप। सिर्फ आपके बोल देने से, आपके झगड़ालू प्रवृत्ति से थोड़ा ना आप परमेश्वर दिखाओगे। परमेश्वर का स्वभाव आपके, अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आप खुश रहोगे, सबसे आशीषित रहोगे। जब आपसे कोई पूछे कैसे हो तो बोलोगे आई एम ब्लेस्ड, मैं खुश हूं, मैं आनंदित हूं, मैं परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ हूं, मेरे जीवन में कुछ कमी है ही नहीं। ये आपको पता, मसीह होने की अपनी एक जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया मसीहों को सबसे ज्यादा अमीर समझती है, और वो है भी। ये हमारा मसीह होना एक गर्व की बात है। हमारा परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर को जानते हैं और वो परमेश्वर भी आपको जानता है। हालेलुया। अभी आपको पता है कि बहुत सारी जैसे बड़ी बड़ी सभाएं होती थी पहले, आजकल थोड़ा कम हो गया है, हिंदुस्तान बदल गया क्योंकि, तो वहां कोई जात पात नहीं पूछता था। उनको पता है कि ये चंगाई हो रही है, सबके लिए है चंगाई, जो खड़ा हो जाएगा उसके लिए चंगाई हो जाएगी। ऐसे जानते हैं आपके परमेश्वर को लोग। देने वाला परमेश्वर है आपका, वो जात पात नहीं पूछता, वो दे देता है। वो कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। आप सर झुकाए हो, आपने वहां कह दिया कि हाँ प्रभु मैं यीशु मसीह को जानता हूं, आप चंगे हो गए, आप आजाद हो गए, आप छुटकारे में आ गए, सब मिल गया आपको। हालेलुया। और उसके ही लोग, उसकी ही निज प्रजा डाह करे, झगड़ा करे, घमंड रखे तो परमेश्वर से दूर हो जाओगे। तो दूर हो जाओगे तो कैसे पाओगे? संदेह करोगे तो कैसे पाओगे? अगर आपका पाना सिर्फ आपने उसका राज्य पा लिया तो परमेश्वर के साथ लिखा है सारी प्रधानताएं उसमें वास करती हैं
और वो कहता मैं पूरा वास जो है सब चीजों का वो लेके तुम में बसूंगा और चला फिरा भी करूंगा। पूरी ब्लेसिंग्स के भर के आप चलते फिरते हैं। सोचो, उसका राज्य आपने पा लिया तो आप आशीषित होगा और आशीष लेके चलते हो। और कोई टेरिटरी बांध नहीं सकती कि आप अमेरिका नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, आप वहां नहीं, सब जगह जा सकते, पृथ्वी की छोर तक लेगा। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे तुम। वो पूरी ब्लेसिंग लेके, पूरी आशीषों से भर के, बड़े बड़े वरदानों से भर के पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जाओ, कहां कहां जा सकते हो, चले बजा लो, कस के बजाओ। कौन ऐसा परमेश्वर है? परमेश्वर ने बोला मैंने सारी सृष्टि में देखा, अपने से बड़ा किसी को नहीं पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर मैंने तुमसे बोला कि निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। आपके साथ जो है वो बड़ा है। आपके पास बड़ा और सच्चा परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, सबसे पुराना परमेश्वर है। वो एक ही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो आपके साथ है। उसका राज्य आपने खोज लिया और पा लिया, उसमें प्रसन्न रहते हो आप, उसका आनंद आप में बना रहता है। हाँ, परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। तो भवन कहाँ है? अरे हम है भवन, हम है परमेश्वर का भवन। हम आनंद से भरे हुए, हम तेज से, हम सामर्थ से भरे हुए लोग, हम है वो लोग, हम है गवाह। हम कहते हैं कि मेरे जीवन पे हुआ है, मैं जानता हूं परमेश्वर को, मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया है, मेरा असंभव मेरे परमेश्वर ने संभव किया है। हाँ, हम है गवाह। उसके सीना ठोक के पूरे संसार के सामने बोलते कि हमारे परमेश्वर ने हमारी सुनी है। किसी की सुनता कि नहीं हमको नहीं पता, हमारी तो सुनता है। वो तारीफों के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर, प्रेम के योग्य परमेश्वर है। तो सबसे पहला क्या करना है? बस सबसे पहला स्थान परमेश्वर को अपने जीवन में देना है, तो सब कुछ आपका है। और आप इतना होने वाला है कि आप बांटोगे। कई बांट रहे, कुछ हो जाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बांटने वाले हैं। हाँ, बांटने वाली संतान है हम परमेश्वर की। दिया है हमारे परमेश्वर ने, क्योंकि हमने परमेश्वर को दिया अपना सब कुछ, सबसे पहला स्थान। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और आज का वचन आपसे कहता है ऐसा, पढ़े याकूब में जाए कोई और पढ़े उस वचन को, 4 अध्याय के 2 वचन पढ़े, तीसरा वचन पढ़े। हाँ 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 हाँ, किस इच्छा से मांगते हो और किस चीज के लिए? इसलिए मांगो तो क्या मांगो? तेरा राज्य आ जाए, पृथ्वी पर नहीं आ जाए प्रभु, तेरा राज्य मुझ पर आ जाए, मेरे जीवन पर आ जाए, मेरे बच्चों पर प्रभु तेरा राज आ जाए, मेरे भंडारों पे तेरा राज्य आ जाए, मेरे आय के स्रोतों पे तेरा राज्य आ जाए। बुला के तो देखो एक बार परमेश्वर का राज्य। बंद करो अपनी आंखों को, जहां बैठो राज्य बुला रहे हैं।